हमारी कोशिश रहती है कि उर्दू रस्मुल ख़त को सिखाना कैसे आसान से आसान बनाया जाए। अभी ये जो आप तहरीर देख रहे हैं ये हमारे एक तालिब इल्म ने भेजी है जिन्होंने वीडियो के ज़रिए ही उर्दू लिखना पढ़ना सीखा था और उनसे मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। उनकी ये तहरीर देखकर मैं हैरत में पड़ गया क्योंकि इसमें उन्होंने नस्ख और नस्तालिक दोनों का इस्तेमाल किया है, यानी और ये इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। तो इसे देखकर मैं ये सोचने लगा कि अगर हम नस्तालिक के बजाय पहले नस्ख सिखाएं, क्योंकि नस्ख सीखना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें हुरूफ की शक्लें कम होती हैं और हुरूफ की शक्लें जब कम होती हैं तो वो जल्दी लोगों को याद हो जाएगी। तो इस तरह वो ज़्यादा जल्दी लिखना पढ़ना सीख जाएंगे और बाद में फिर उन्हें नस्तालिक से भी वाकिफ़ कराया जा सकता है। तो अच्छा, यहाँ पर देखिए नस्तालिक और नस्ख दोनों का ही इस्तेमाल किया गया, दोनों का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, उसके अलावा नस्ख का एक फ़ायदा ये भी है कि हम जब किसी को ईमेल करते हैं या सोशल मीडिया पर जब हम टाइप करते हैं तो वो ज़्यादातर नस्ख में ही होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर या ईमेल के लिए हमें ज़्यादातर इस्तेमाल नस्ख का ही करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम जब रस्मुल ख़त सिखाते हैं तो उसकी शुरुआत, उसका आगाज़ हम नस्ख से करें और बाद में नस्तालिक के मुतालिक उन्हें बताएं। और ये तो बहरहाल एक नया तजुर्बा है कि नस्ख और नस्तालिक दोनों का इस्तेमाल किया गया है, ये देखिए, और बहुत खूबसूरत तजुर्बा है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? आप हमें अपनी राय दीजिएगा। और मैं अपनी इन तालिब इल्म का नाम इस वजह से नहीं बता रहा हूँ कि उन्होंने बहरहाल मना किया है कि उनका नाम न लिया जाए। आप देखिए ये तहरीर कितनी खूबसूरत है, यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते कि ये किसी ऐसे शख्स की है तहरीर जिसने बग़ैर किसी उस्ताद के, बग़ैर किसी टीचर के उर्दू सीखी है, अपने आप सीखी है।